नमस्कार, स्वागत है खबर दिन भर में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे पर बसपा स्टैंड के पास आलू की होटल मोतीवाड़ा मोड़ पर समाजसेवी हरिराम फौजी और उनकी धर्मपत्नी प्रेम मीणा ने अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर बेफिजूल खर्चे से बचते हुए एक नेक पहल की। उन्होंने राहगीरों की सुविधा के लिए वाटर कूलर लगवाया ताकि भीषण गर्मी में यहां से गुजरने वाले राहगीरों को ठंडा पानी मिल सके और वे राहत महसूस कर सके। इस अवसर पर मांगीलाल गोमलाडू, राम रतन पत्रकार, सुखदेवा मास्टर करनावर, भगवान सहाय सैनी सहित गणमान्य लोग, महिलाएं, बच्चे और सर्व समाज नवयुवक सेवा संस्था के सदस्य उपस्थित रहे। सभी ने इस नेक कार्य की सराहना की और हरिराम फौजी और उनकी धर्मपत्नी प्रेम मीणा को शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी। बसपा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों मैं हरिराम फौजी। दोस्तों आज मैंने मेरी शादी की सालगिरह के उपलक्ष्य में ये वाटर कूलर लगवाया है ताकि आम लोग इस जो भी रास्ते से गुजरे वो पानी, ठंडा पानी का लुत्फ़ आराम उठा सके। दोस्तों मैंने अपनी शादी की सालगिरह पे कोई प्रकार का खर्चा ना करके और ये वाटर कूलर लगवाया है। मैं अपने आप को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आप सब लोग आए, आपने मुझे मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इसमें आप लोग जो भी रास्ते पे जाएंगे और अपना पानी पिए, ये हमेशा 24 घंटे इसकी सेवा उपलब्ध रहेगी। सीकर जिले के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्कूली छात्र के अपहरण और किडनी निकालने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एसपी भुवन भूषण यादव के निर्देशन में सीओ सिटी प्रोबेशनरी आईपीएस प्रशांत किरण ने सुपरविजन में उद्योग नगर थाना अधिकारी मनोज कुमार के नेतृत्व में विशेष पुलिस टीमों का गठन किया। थाना अधिकारी का कहना है कि छात्र के चाचा श्रीचंद गढ़वाल ने 12 मई को दोपहर 2 बजे रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनका भतीजा स्कूल से घर लौटते समय एसएस मार्ट के पास काले रंग की i20 कार में बैठे 3 युवकों ने उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया और गलियों में ले जाकर किडनी निकालने की धमकी देकर वीडियो बनाकर फिरौती मांगी। चारों आरोपियों से पुलिस गहनता से पूछताछ कर रही है। अन्य खुलासे होने की भी संभावना है। सीकर से मुकुल जोशी की रिपोर्ट। 12/5/25 को परसों श्रीचंद जी गढ़वाल हैं, उन्होंने थाने पे इन्फॉर्म किया कि मेरा भतीजा है जो एपी स्कूल में पढ़ता था। 2 बजे स्कूल छोड़ने के बाद जब घर आ रहा था तो रास्ते में एक i20 बिना नंबरी गाड़ी आई और गाड़ी में मेरे बच्चे को जबरदस्ती बैठा लिया। पहले तो उसके यूबी स्कूल का जो रेजिडेंस जाने का एड्रेस पूछा और रास्ते में उसकी किडनी निकालने, डांड धमकाने, इस तरह की बातें की। फिर उन्होंने एक दूसरी गाड़ी को बुलाया जो थार गाड़ी थी बिना नंबरी, उस गाड़ी में से बच्चे को शिफ्ट किया और वहाँ भी इसको बच्चे को डराया गया और फिर बाईपास के ऊपर से बच्चे को छोड़ दिया गया। ये घटना हुई थी, दिन में उन्होंने सूचना दे दी थी। घटना की सूचना मिलते ही, क्योंकि घटना गंभीर थी, बच्चे का अपहरण का था, हालांकि बच्चे को छोड़ दिया था, लेकिन अज्ञात लोग थे, अज्ञात वाहन था। फटाफट हमारी टीम ने कैमरे चेक किए और चंद घंटों में उन गाड़ियों को आइडेंटिफाई किया, कौन लड़के थे उनको आइडेंटिफाई किया। सबको उन्होंने, इस मामले में हमने 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों वाहन थे, दोनों वाहनों को हमने गिरफ्तार किया है। मुलजिम जो हैं, एक है उज्ज्वल शोरान जो कि विसाऊ झुंझुनू का है, एक राजीव खैरवा है जो थोई श्री माधोपुर के आसपास का है, और एक पीयूष उर्फ चिंटू है जो बीदसर नवलगढ़ का है, चौथा हर्षल है, झाड़ली का है, पुलिस थाना थोई लगता है। इन चारों मुलजिमों को हमने गिरफ्तार कर लिया है इनके वाहन बरामद के लिए, और जिस मोबाइल से इस बच्चे का कुछ वीडियो बनाया था वो मोबाइल भी हमने बरामद कर लिया। नहीं, ये क्या किडनी बेचने का कार्य करते हैं वैसे ही तो बच्चे को? नहीं, ये सारे ही नए लड़के हैं, 18 से 22 के बीच के। इस तरह की पहले इनकी गतिविधि होना सामने नहीं आया है। युवा लड़के होने के कारण शुरुआत में इनका मोटिव प्रेम टाइप था, लेकिन बच्चा घबरा गया था, इस कारण बच्चे को छोड़ दिया। इस तरह का कोई अभी सामने नहीं आया, अनुसंधान जारी है। कोई पहले भी कोई मामले दर्ज? नहीं, तो पहले कोई मुलजिम नहीं। नारायणपुर क्षेत्र के लोग लंबे समय से बिजली कटौती और कम वोल्टेज की समस्या से परेशान थे और इस पूरी समस्या के समाधान के लिए बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत ने बिजली विभाग की टीम, कानूनगो और पटवारी के साथ मिलकर खरवा और नारायणपुर के पास 3311 केवी बिजली ग्रिड सब स्टेशन के लिए भूमि का निरीक्षण किया। विधायक शेखावत ने अधिकारियों के साथ मिलकर उपायुक्त स्थान का चयन किया और अधिकारियों को परियोजना को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये सब स्टेशन क्षेत्र के विकास में सहायक होगा और वे परियोजना की प्रगति पर नजर भी रखेंगे। स्थानीय ग्रामीणों ने इस पहल का स्वागत किया है और आशा जाहिर की है कि जब स्टेशन के निर्माण से बिजली संबंधी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। नारायणपुर से भारत शर्मा की रिपोर्ट।
मंगलवार को घोषित सीबीएसई कक्षा 12वीं के परीक्षा परिणाम में पंडित उमादत्त पब्लिक स्कूल धौलपुर के छात्र देवांश चंदेला ने कला वर्ग में 92.4% अंक प्राप्त कर जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उसकी इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय परिवार और गांव में हर्ष की लहर दौड़ गई। विद्यालय के प्राचार्य ने देवांश को माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया, साथ ही उज्जवल भविष्य की कामना की। घर पर भी परिवारजनों ने फूल मालाओं, मिठाइयों और पारंपरिक स्वागत के साथ देवांश का अभिनंदन किया। देवांश की ये सफलता न केवल विद्यालय बल्कि संपूर्ण जिले के लिए गर्व का विषय है। उनकी मेहनत और साथ साथ लगन ने ये सिद्ध कर दिखाया कि परिवार और शिक्षकों के सहयोग से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। प्राज्ञनगरी विजयनगर में जैन समाज द्वारा आयोजित भव्य दीक्षा महोत्सव एवं चतुर्विग संघ स्थापना समारोह श्रद्धा और भक्ति भाव से संपन्न हुआ। इस पावन अवसर पर आत्माओं से संसारिक बंधनों का त्याग कर जैन संत जीवन में प्रवेश किया। दीक्षा उपरांत इनका नामकरण धैर्य मुनि एवं धीरज मुनि महाराज सा के रूप में किया गया। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दीक्षा महोत्सव में हिस्सा लेकर पुण्य लाभ अर्जित किया। साथ ही चतुर्विद संत साधु साध्वी श्रावक और श्राविका की विधिवत स्थापना के साथ नगर का धार्मिक वातावरण और भी अधिक समृद्ध व पावन हुआ। देश भर से पधारे श्रद्धालुओं और साधु साध्वियों ने नव दीक्षित मुनि भगवंतों को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। विजयनगर से गौरव व्यास की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर के घड़साना से है, जहां राज्य सरकार की मंशा के अनुसार और जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू के निर्देशानुसार विशेष योग्य जन के प्रमाण पत्र जारी करने के लिए शिविर का आयोजन बुधवार को घड़साना व्यापार मंडल भवन में हुआ। इस दौरान शिविर में कुल 510 पंजीकरण हुए, जिनमें से 348 के चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए गए। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उप निदेशक वीरेंद्र पाल सिंह सेखो ने बताया कि घड़साना स्थित व्यापार मंडल भवन में आयोजित शिविर में 510 पंजीकरण हुए। इनमें से चिकित्सकों द्वारा 348 के चिकित्सा प्रमाण पत्र जारी किए गए। शिविर में श्री गुरु तेग बहादुर सोशल वेलफेयर सोसाइटी अनूपगढ़ और गीता कॉलेज घड़साना का सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा जारी नशा मुक्त श्रीगंगानगर अभियान के बारे में उपस्थित जनों को विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए नशा मुक्ति की शपथ दिलवाई गई। 16 मई को अनूपगढ़ पंचायत समिति सभागार में एवं 20 मई को रायसिंह नगर पंचायत समिति भवन में शिविर का आयोजन किया जाएगा। घड़साना से निशांत सतराना की रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के घोषित परिणामों के केसर देवी स्कूल मेड़ता सिटी में एक बार फिर से शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 10वीं कक्षा में सुबोध लटियाल ने 91% अंक प्राप्त कर क्षेत्र में टॉप किया। उनकी इस उपलब्धि से पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल है। इसके अलावा स्कूल के 26 छात्रों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त किए, जो स्कूल की गुणवत्ता शिक्षा का प्रमाण है। 12वीं कक्षा में नरेंद्र सिंह ने 88.4% अंकों के साथ प्रथम स्थान हासिल किया। भावना डीडेल और कुमकुम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर टॉपर्स की सूची में जगह बनाई। स्कूल की निदेशक उषा चौधरी ने सभी विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षकों को इस सफलता पर बधाई दी। वहीं प्रिंसिपल प्रियंका बेहरा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि स्कूल का मुख्य उद्देश्य हमेशा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। मैं सीबीएसई बोर्ड में 91.8% लाई हूँ और ये मेरी सारे टीचर्स की वजह से ला पाई हूँ। मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया और मैंने भी बहुत मेहनत की। तो स्कूल और हॉस्टल में सबसे ज़्यादा हेल्प की मेरी, और उसके बाद फ्रेंड्स ने भी थोड़ी बहुत हेल्प की थी। मेन टीचर्स और सारे जो हमारे प्रिंसिपल मैम है, सब ने हेल्प की अलग अलग तरीके से। टेस्ट और प्री बोर्ड्स लिए, उसकी वजह से बहुत सारी हेल्प मिली मेरी। सब बहुत खुश है, लेकिन कुछ गलतियां मैंने की जो मैं चाहूँगा कि बाकी सब लोग वापस ना करें, ताकि उनका रिज़ल्ट और बेटर हो जाए। अगर जैसे मैं पहली बार जो पेपर देने गया था उस टाइम थोड़ा पैनिक हुआ था, तो वैसी मिस्टेक ना करे, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखे और ट्राई करे कि पेपर टाइम के साथ पेपर को डिवाइड कर ले टाइम के साथ, ताकि पेपर आपका छूटे नहीं और कोई बड़ी मिस्टेक ना हो। इस बार भी हर साल की तरह हमारे बच्चे ने पूरे मेड़ता में टॉप किया है। सुबोध के 93% 10th में बने हैं। उसके साथ साथ ही सभी बच्चों की जो है फर्स्ट डिवीज़न बनी है और लगभग हमारे ऐसे 26 स्टूडेंट्स हैं जो 80 अबव मार्क्स लेके आए हैं। 40 स्टूडेंट्स हैं जो 70 अबव मार्क्स लेके आए हैं। तो ये एक बहुत ही खुशी की बात है 58 बच्चों में से इतना अच्छा रिज़ल्ट लाना, क्योंकि यहाँ पे हर स्टूडेंट पे ध्यान दिया जाता है, तो हर स्टूडेंट का ही अपने आप में रिज़ल्ट बहुत अच्छा है।
टोडा भीम के बालघाट थाना क्षेत्र में हुए नरेश मीणा ब्लाइंड मर्डर का 24 घंटे में खुलासा कर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डीएसपी मुरारी लाल मीणा ने प्रेस वार्ता में बताया कि 11 मई की रात डंपर चालक नरेश मीणा की हत्या उसके 2 सगे भाइयों और चाचा ने मिलकर की थी। हत्या के बाद शव को खेतों में फेंक दिया गया ताकि किसी को शक न हो। पुलिस जांच में पाया गया कि नरेश की संदिग्ध परिस्थितियों में गंभीर पिटाई की गई। मारपीट से नरेश के सिर में गंभीर चोट लगी, जिसके बाद आरोपी उसे अचेत अवस्था में खेतों में फेंककर फरार हो गए। घटना से गुस्साए परिजनों ने मुख्य सड़क पर जाम भी लगाया, जिसे पुलिस के आश्वासन के बाद खोल दिया गया। पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 24 घंटे में हत्या का खुलासा कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। टोडा भीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। किया है जो गढ़ी गई हैं, जिनका नाम है नरेश मीणा, शेर सिंह मीणा पुत्रान बड़कला और शिवराम मीणा पुत्र नौरंग मीणा निवासी गढ़ी। इनको हमने इस घटना में गिरफ्तार किया। जी, ये किस तरह से सर इस घटना को अंजाम दिया गया, कोई प्रॉपर रीजन उसका? मतलब नरेश मीणा, जहाँ जो हमें अब तक के अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि मतलब नरेश मीणा आरोपी मुलजिम नरेश मीणा के घर में गया था। क्यों गया था उसको मैं स्पष्ट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, जब उसके घर में पहुँचा, संदिग्ध स्थिति में मुलजिम नरेश को मिला तो उन्होंने उसको पकड़ लिया था और अपने भाई और अपने चाचा जो पड़ोस में जिनका घर है उनको बुला लिया था और ये लेकर अपने दूसरे भाई शेर सिंह के घर में इसको लेके गए। वहाँ इसके साथ में गंभीर मारपीट की और उसी के क्रम में इनको मारपीट करके इन्होंने अपने घर के बगल में जो बाउंड्री है उसके बाहर इसको पटक दिया, घायल अवस्था में पटक दिया और वेट करते रहे। प्रातः जब उनको वहीं पर वही पड़ा दिखा तो फिर इन्होंने मृतक के घर पर सूचना दी कि वो नरेश वहाँ पर पड़ा। जी, आरोपियों द्वारा ही सर सूचना दी गई थी? हाँ, आरोपी शेर सिंह द्वारा उनको सूचना दी गई थी। वो सूचना के क्रम में उसका ये था कि भाई मैं अगर हम नहीं देंगे तो उनको संदेह हो जाएगा, तो उस संदेह नहीं हो मिटाने के लिए उचित पक्ष को और आराम से विश्वास उनका हासिल कर सकें, उसी क्रम में वो खुद सूचना देने गया था और उसने उसको उस समय घायल था नरेश मीणा को गाड़ी में भी बिठाया। सर, आपने बताया कि रात्रि को जो मृतक है वो आरोपियों के घर गया था और संदिग्ध हालत में वहाँ मिला। इस संदिग्ध शब्द को सर, इसको यदि पलवित किया जाए तो इसको कैसे समझा जाए सर? कुछ कानूनी वैधता के संबंध में मैं इसको स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन वो स्पष्ट होगा फाइल में। वो संदिग्ध स्थिति में, अब उसकी संदिग्ध स्थिति क्या थी, क्यों थी, बाकी वो ये सामने आया है कि वो मुलजिम नरेश मीणा के घर में घुसा। कोई अवैध संबंध है जो ऐसा मामला हो सकता है सर? मैं इस विषय में अभी स्पष्ट रूप से मैं कुछ नहीं कहता हूँ। जी, चाकसू से खबर है जहां एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है, जहां चोरों ने एक किसान के खेत में बने फार्म पॉन्ड को निशाना बनाते हुए मोटर के उपकरण और साथ साथ कई अन्य कीमती वस्तुएं चुरा ली। चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है, जिससे किसान को भारी नुकसान हुआ है। बता दें कि पीड़ित किसान ने इस घटना की शिकायत कोटकावादा थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है, संदिग्धों से पूछताछ कर रही है ताकि जल्द खुलासा हो सके। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। सेडवा के आलीसोरा की बस्ती रोड पर अदल का तला स्कूल के पास एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही के चलते सड़क किनारे खड़ी बाइक के ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दिया। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसकी एक टांग बुरी तरह से जख्मी हो गई। आसपास के ग्रामीणों ने घायल युवक को तुरंत सेडवा के सीएससी अस्पताल पहुंचाया। कुछ देर दूरी पर ट्रैक्टर को रोककर पुलिस को सूचना दी। सेडवा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैक्टर चालक, ट्रैक्टर और बाइक को अपने कब्जे में लेकर मामले की जाँच शुरू कर दी। पुलिस अब घटना की तह तक पहुंचने के लिए ट्रैक्टर चालक से पूछताछ कर रही है और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है। सेरवा से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। सांबर झील में अवैध बोरवेलों पर अब प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। उपखंड अधिकारी अंजू वर्मा के नेतृत्व में अवैध बोरवेलों को हटाने की कार्रवाई जल्द ही शुरू की जाएगी। कुछ दिन पहले ही सांबर झील क्षेत्र में 20 अवैध बोरवेल को नष्ट किया गया था। उपखंड अधिकारी अंजू वर्मा ने बताया कि जयपुर जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देश सांबर झील से अवैध बोरवेल कनेक्शन को हटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। इसके बाद झील क्षेत्र में जितने भी अवैध बोरवेल हैं उन सभी को नष्ट किया जाएगा। बताते चले कि सांबर झील क्षेत्र में सैकड़ों अवैध बोरवेल कनेक्शन हो रखे हैं, जिससे कि झील का पानी अवैध रूप से खींचा जा रहा है और नमक उत्पादन किया जा रहा है। इससे राजस्व को भी हानि हो रही है। सांभर से ब्यूरो रिपोर्ट। माननीय
जिला कलेक्टर महोदय की आदेशों की अनुपालना में हमारे उपखंड क्षेत्र सांभर से जो अवैध बोरवेल बने हुए हैं सांभर झील के एरिया में, उपखंड क्षेत्र का कोरसीना वाला पार्ट है जो अधिकांश बोरवेल हमने आइडेंटिफाई किए। अभी हमने टीम भेजी थी तहसीलदार के नेतृत्व में, तो 20 अवैध बोरवेल हमने आइडेंटिफाई किए और मौके पर 10 बोरवेल को समय पर नष्ट करके उनकी जो मशीन वगैरह है, मोटर वगैरह उनको जब्त करके हमने सांभर साहब को सुपुर्द की है। अब इसके लिए हम इसमें अभियान की तरह काम करेंगे। टीम हमने गठित की है, हमारे राजस्व टीम के साथ नगर पालिका की टीम भी होगी, पुलिस जाब्ता और सांभर साल्ट के साथ हमारे JVNL के जो दूदू के जैन साहब हैं उनको भी साथ लेकर के मौके पर लगातार अभियान के रूप में हमने वहाँ मॉनिटरिंग होगी और ये जब तक हम ये कार्रवाई को पूरा बोरवेल जितने भी हमारे आइडेंटिफाई हैं समस्त बोरवेल अवैध बोरवेल को नष्ट करने के साथ ही हमारी जो कार्रवाई है उनको अंजाम देने की कोशिश करेंगे और कोशिश है कि हम इसमें सफलता शीघ्र ही प्राप्त होगी। जनता में मैसेज आएगा लगातार अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो अभी वो जो बोरवेल हो रही है जिसमें काफ़ी राजस्व नुकसान हो रहा है, बिजली भी चोरी हो रही है, तो उन पर किसी हद तक हम कोशिश करके रोक लगाने की पूरी भरकस प्रयास कर रहे हैं। फुलेरा क्षेत्र में पेयजल समस्या के समाधान के लिए आज फुलेरा नगर पालिका सभागार में एक शिविर का आयोजन किया गया। सांभर उपखंड अधिकारी अंजू वर्मा के नेतृत्व में शिविर में अनेक अधिकारियों ने जनता की समस्याएं सुनी और उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। उपखंड अधिकारी सांभर अंजू वर्मा ने कहा कि अपनी सभी की मूलभूत आवश्यकता है, हमें जल्द से जल्द जनता को हो रही समस्याओं का समाधान करते हुए आम जनता की प्यास मिटानी है। अमृत जल योजना के तहत होने वाले कार्य भी जल्द ही पूर्ण करने के निर्देश दिए। फुलेरा से ब्यूरो रिपोर्ट। हमने PhD के साहब हमारे साथ थे, तो उन्होंने बताया कि अभी फुलेरा में आमजन की ये समस्या रही कि 2-3 दिन छोड़ करके पानी आ रहा है, तो उसके लिए समाधान के लिए PhD द्वारा अवगत कराया गया कि हमारे 3 कुएं जो फुलेरा में पुराने थे उनको हम चालू करें और शीघ्र विदिन 7 डेज ये पानी की समस्या दूर हो जाएगी और लोगों को एक दिन छोड़कर एक दिन बाद पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हमने PhD की अमृत योजना के कई जो पेयजल टंकों का हमने सिंचन किया हुआ है, उनको एक विदिन 1 मंथ में काम शुरू हो जाए। जोधपुर से खबर है, जहां ओसिया में बहुचर्चित ब्यूटिशियन अनीता चौधरी हत्याकांड में पीड़ित परिवार को राज्य सरकार और सर्व समाज की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। ओसिया विधायक भैराराम सियोल ने कहा कि राज्य सरकार ने उन्हें अपने प्रतिनिधि के रूप में पीड़ित परिवार से समझौते के लिए भेजा था। समझौते के तहत सर्व समाज ने 45 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी, जबकि राज्य सरकार ने 5 लाख रुपए की सहायता दी। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने का वादा भी पूरा किया। अनीता चौधरी हत्याकांड को लेकर पीड़ित परिवार की मांग थी कि इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। विधायक सियोल ने बताया कि इस मामले में सीबीआई जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने पर सहमति बनी थी, जिसे आज औपचारिक रूप से पूरा किया गया। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। सबसे पहले तो जिस प्रकार का जघन्य हत्याकांड हुआ है वो बहुत दुखद हुआ है और पूरे समाज को और समाज के 36 कौम के जैसे लोगों को जिस प्रकार का कुकृत्य हुआ उसमें बहुत बड़ा दुख है और इंसानियत के नाम पे धब्बा है। ऐसा ही जघन्य हत्याकांड की सभ्य समाज में कहीं जगह नहीं है। उस दिन बैठकर सरकार में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में मैं आदरणीय देवेंद्र जी जोशी, भाई अतुल जी, बंसाली, MP साहब, भाई हनुमान जी, हम लोग और सभी समाज के 36 कौम के लोग हम लोग वहाँ पहुँचे, बैठ के बातचीत की। उसमें यह तय हुआ था कि 5 लाख रुपए सरकार प्रतिकार राशि के रूप में देगी, जो ये अपनी फॉर्मेलिटीज पूरी कर देंगे और इनको 5 लाख रुपए जो है वो सरकार की जो प्रतिकार राशि वो मिल जाएगी, एकदम त्वरित गति से मिल जाएगी। मेरी कलेक्टर साहब से भी SSO में बात हो गई थी। और बाकी का जो 45 लाख रुपए वो सब ऐसा 36 कौम के लोगों से सहयोग लेके और वो राशि आज इनको हैंड ओवर कर दी है। और
आर्थिक सहायता राशि जो सरकार ने घोषणा की है, मिल चुकी है। वो मिल गई साहब, बैठ जी की मेहरबानी से पूरा कर दिए। आप संतुष्ट है जांच? जांच तो सीबीआई चल रही है साहब, पूरी होगी, जब कंप्लीट होगी जब पता चलेगा। सीबीआई जांच चल रही है, इंक्वायरी चल रही है। मनमोहन जी, सरकार ने जो वादे किए आपके साथ की थी, जो भी बिल्कुल सीओल साहब ने कहा था सीबीआई जांच आ गई है और चल रही है अभी भी। और जो सहायता मुआवजा किया वो भी इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, दे दिए हैं। वो बैठ जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा, बेनीवाल साहब का बहुत बड़ा सहयोग रहा, 36 कौम का सहयोग रहा, और जाट समाज तो पूरा हमारे साथ ही था, प्लस 37 ही कौम हमारे साथ थी। और बैठ जी का बाकायदा पूरा इन्होंने जो कमिटमेंट किया सब पूरा कर दिया है। समाज कल्याण के लिए आप क्या कहना चाहिए? जो राशि मिली तो समाज कल्याण की लगाएंगे? हाँ, समाज कल्याण की बिल्कुल लगाएंगे, घर परिवार सब बैठ के तय करके बिल्कुल लगाएंगे सब विशेष के नाम से 101%। जोधपुर के अंसल प्लाजा के पीछे की एक गली में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां एक जूते के गोदाम में भीषण आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर स्वाहा हो गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मौके पर पहुंचे प्रशिक्षु IPS हेमंत कलाल ने कहा कि आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी थी। चमड़े और प्लास्टिक के बने जूतों के स्टॉक की वजह से आग तेजी से फैली और आसपास की दुकानें तक पहुंचने का खतरा भी बढ़ गया था। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना पास ही स्थित पटाखों की दुकान भी इसकी चपेट में आ सकती थी। जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट। अंसल प्लाजा के पीछे यहाँ पर एक सन सिटी फायरवर्क्स है, उसके सामने जूते की दुकान थी, तो वहाँ पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड, बहुत सारी फायर ब्रिगेड आई, रेगुलर रोटेट होती रही और फोम का भी प्रयोग किया गया, आपको काफ़ी नियंत्रित कर लिया गया। नुकसान आने वाली कुछ जी, नुकसान दुकान में तो होगा, जो सामान रखा उसका नुकसान होगा, लेकिन ये है कि आगे से ध्यान भी रखा जाएगा। यहाँ पर जो भी आसपास की दुकानें उन्हें भी फायर संबंधी जो सुरक्षा के एहतियात बरतनी चाहिए, वो भी उसके संबंध में निर्देश दिए जाएंगे। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।